Hello students. Now the diagrammatical explanation of this whole concept is here I am sharing with the screen. As you could see, the table is being drawn here. Okay, so this diagrammatical representation is quite more conceptual. So try to understand it very minutely. Okay, and try to listen it very carefully. Just read this small paragraph, the explanatory area, then we are going to discuss in detail. So here in the case of equine marginal utility with the help of numerical example, suppose the total money income of consumer is rupees 5. Okay, suppose the total money income of the consumer is rupees 5. हमने कहा कि जो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम सॉरी जो कंज्यूमर्स की इनकम है वो क्या है और 5 रुपए की है. ठीक है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और कंज्यूमर्स की जो इनकम है. सो अगर उसकी इनकम 5 रुपए है एंड ही विशेस टू स्पेंड ऑन टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई और वो दो कमोडिटीज खरीदना चाहता है एक्स और वाई की, तो इस केस में जब उसके पास 5 रुपए हैं और उसको उन्हीं 5 रुपए की हेल्प से उसको ये दोनों कमोडिटीज खरीदनी है. ठीक है, और बोथ दिस कमोडिटीज आर प्राइस एट रुपीज 1 पर यूनिट. क्लियर. जो दोनों कमोडिटीज का जो प्राइस है वो 1 पर यूनिट है, 1 रुपए प्रति कमोडिटी. क्लियर. सो अब इस केस में क्या कंडीशंस हो सकती हैं. कंज्यूमर्स कैन बाय मैक्सिमम 5 यूनिट्स ऑफ एक्स. ठीक है, कंज्यूमर के पास 5 रुपए ही हैं और हर यूनिट जो है वो 1 रुपए की है. उस कमोडिटी का हर पीस जो है वो 1 रुपए का है. क्लियर. तो या तो वो अपने पूरे के पूरे 5 रुपए कमोडिटी एक्स को खरीदने में लगा दे, या तो वो अपने पूरे के पूरे 5 रुपए कमोडिटी वाई को खरीदने में लगा दे. ये दो कंडीशन हो सकती है ना. So let's see the marginal utility which consumers derive from various units of x and y is shown in the diagram, in the table. You could see when consumer consumes 1 unit, it means when he spends 1 rupee. Clear. On x he attained 20 marginal utility of 20 utils. Clear. And when he consume 1 units of commodity y, he attains marginal utility of 16 utils. Clear. अगर वो x की कमोडिटी एक कंज्यूम कर रहा था तो उसको 20 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला एक कमोडिटी यूज करने पे. कौन सी, x की. और जब उसने y की पहली कमोडिटी यूज की तो उसको 16 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला. क्लियर. अब वो आगे मूव कर रहा है. अब वो आगे जब मूव किया उसने तो जैसे उसने सेकंड यूनिट कंज्यूम की एक्स की, तो उसकी जो यूटिलिटी थी वो 14 होगी. हमारी यूटिलिटी तो घटनी है डेफिनेटली, है ना. और जब उसने सेकंड यूनिट जो है वो एक्स की अगर कंज्यूम कर रहा है तो उसकी जो यूटिलिटी उसको जो मिल रही है वो 12 मिल रही है. क्लियर. अब आप इसी सीक्वेंस में आगे देखते चले जाइए. जब तीसरी यूनिट कंज्यूम की तो एक्स के साथ उसको 12 मिला और वाई के साथ उसको 8 मिल रहा है. 4 की तो 7 और 5, 5 की तो 5 और 3. क्लियर. नाउ come to the next portion, this one. Just try to understand this uh, diagram. As you could see, consumers equilibrium in the case of two commodities. This diagram is quite complex, but don't worry, you will understand it. Just look at it very carefully first. In this y-axis, marginal utility of x has been shown. Clear. And in this y1 axis, marginal utility of y has been shown. And this one, the horizontal line, it shows that the units of commodity x
if you start from this point. Clear? And this x-axis is also showing the units of commodity y, and you have to start from this point 0 1 2 3 4 5, और x के केस में यहाँ से 0 1 2 3 4 5. क्लियर? नाउ यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम होगा कैसे? पहले तो आप सिंपली अगर डायग्राम को देखेंगे तो आपको पता चल रहा है कि पॉइंट ई जो है वो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है. दिस वन, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो रहा है. अब ये इक्विलिब्रियम यहाँ पे कैसे हो रहा है, ये आप इसका एक्सप्लेनेशन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. मैं इसको आपको स्टार्टिंग से बता देता हूँ अगेन. इन द डायग्राम, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम कमोडिटी एक्स इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, ओ वाई एक्सिस. ओ वाई एक्सिस पे हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को लिया है. ठीक है. एंड marginal utility from commodity y is taken on O1 Y1 axis. Clear? This one, ये वाला जो है. क्लियर? यहाँ पे आपको ये मिल रहा है इस वाले पोर्शन पे, ये जो लाइन है O1 Y1 एक्सिस, O1 Y1 एक्सिस. यहाँ पे आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y को हम मेजर कर रहे हैं. और ये जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये मैंने बताया कि आपको यूनिट्स को मेजर कर रही है, कमोडिटी x की भी और कमोडिटी y की भी. ठीक है. कमोडिटी x को मेजर करना है तो हम इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, लेफ्ट टू राइट, और कमोडिटी y को करना है तो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे. Here this much is clear to you. So as you could see, it is very obvious that the consumer will spend the first rupee on commodity X, which will provide him 20 UTIs. The second rupee will be spent on commodity Y, there to get utility of 16 UTIs. ठीक है. जब कंज्यूमर ने, उसके पास 5 रुपए हैं और उसने उस 5 रुपए से जब पहला अपना जो 1 रुपये खर्च किया, उससे उसने 1 यूनिट खरीदी कमोडिटी एक्स की. ठीक है. और उसको 20 यूटीज का सेटिस्फेक्शन मिला. फिर उसने अपने दूसरे जो उसके पास जो बाकी बचे हुए पैसे थे, उसमें से फिर उसने 1 रुपया खर्च किया और वाई की एक कमोडिटी यूनिट खरीदी, कमोडिटी वाई की एक यूनिट कंज्यूम की खरीदी, तो उसको 16 यूटीज का सेटिस्फेक्शन मिला. क्लियर? द सेकंड रुपी विल बी स्पेंट ऑन कमोडिटी वाई to get utility of 16 utils, as I have told you. To reach the equilibrium, consumer should purchase the combination of both the goods. ठीक है. जब उसको इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे पहुंचना है तो उसको दोनों के दोनों गुड्स के कॉम्बिनेशन खरीदने हैं. बट उसमें कंडीशन क्या है, कैसे इक्विलिब्रियम होगा? उसमें कंडीशन ये है कि marginal utility of last rupee spent on each commodity. This point, please look into it. Marginal utility of last rupee spent on each commodity is same. ठीक है. Marginal utility of last rupee spent on each commodity is same. So जो भी पैसे वो खर्च कर रहा है, उसको खर्च करने के बाद जो लास्ट रुपी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है दोनों कमोडिटी की, वो सेम होनी चाहिए. स्पेंट ऑन ईच कमोडिटी सेम. क्लियर? और मार्जिनल यूटिलिटी जो है कि वो कंजम्पशन के बाद फॉल करेगी, ये तो कंपल्सरी होगा ही होगा. ठीक है. नाउ इट हैपेंस एट पॉइंट ई. अब ये दोनों सिचुएशन जो है, ये वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन कहाँ पे फॉलो हो रही है? वो यहाँ पे फॉलो हो रही है. क्लियर? समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए दिस वन. ओके. यहाँ पे जब उसने 2 यूनिट्स कमोडिटी एक्स की कंज्यूम की तो उसको 14 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला. और जब उसने 2 यूनिट्स कंज्यूमर वाई की कमोडिटी वाई की कंज्यूम की तो उसको 12 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला. क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि 12 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन उसको जो मिला, 12 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला उसको, वो वाई की उसने जब 2 कमोडिटी कंज्यूम की थी तब मिला है ना. और जब उसने एक्स की तीसरी कमोडिटी कंज्यूम की थी, तीसरी कमोडिटी जब वो एक्स की कंज्यूम कर रहा था, तब उसको 12 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला.
यानी कि जो इक्विलिब्रियम उसका होगा उन लोग का, कंज्यूमर का जो उसका होगा वो पॉइंट ई पे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने जब 3 यूनिट्स किसकी कंज्यूम की, एक्स की कंज्यूम की, 3 यूनिट, यानी कि ये एक्स, ये यूनिट ऑफ एक्स यहाँ पे शो हो रहा है। जब उसने 3 यूनिट एक्स की कंज्यूम की तो उसको सेटिस्फेक्शन मिला कितने का, 12 का, ये 12। फिर और जब उसने वाई की 2 कमोडिटी कंज्यूम की, जब उसने वाई की 2 कमोडिटी कंज्यूम की, अब यहाँ पे वाई हमारा कहाँ से है, इस वाले एक्सिस पे देखिए, 0 1 से लेके यहाँ से शुरू हो रहा है, वाई का 0 1 2, ये 2 है। जब उसने वाई की 2 कमोडिटी कंज्यूम की तो उसको 12 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिला। वाई यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट्स यहाँ पे वाई की और मार्जिनलिटी वाई की यहाँ पे, क्लियर। तो जब हमने 2 यूनिट्स वाई की कंज्यूम की तो हमको 12 का सेटिस्फेक्शन मिला, और एक्स की जब 3 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं तब जाके 12 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तब then only we are going to attain the position of equilibrium at point E. Clear? So this is the explanation of your diagram and the concept of law of marginal utility or consumer's equilibrium in the case of top commodity. I hope you will get to understand it. Thank you.